वीडियो में जनगणना 2011 के सारे प्रश्न कवर करने वाले हैं जो इस साल 2024 में पूछे गए सभी प्रश्न हैं जो CHSL के एग्ज़ाम में, साथ में CPO के सिलेक्शन पोस्ट के और जो SSC JE के एग्ज़ाम में टोटल 86 MCQ के प्रश्न हैं जो जनगणना 2011 के पूछे गए। जो आपके आने वाले एग्ज़ाम जो CGL का है और साथ में MTS का है, इसमें भर भर के पूछे जाएंगे और 2 क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है जनगणना से रिलेटेड, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग उस सारे क्वेश्चन को जरूर देख लेना है और सभी को रट्टा मार देना है तोते की तरह, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे ही जाएंगे और ये सभी रिपीटेड प्रश्न होते हैं। जो लोग ना है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी प्रकार के स्टैटिक जीके के जितने भी प्रश्न हैं आपको लगातार करा दिया जाएगा जो इस साल पूछे गए हैं, इसलिए चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है। पहला देखिए, क्षेत्र अधिनियम का एक मुख्य उद्देश्य वस्तु और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना था। दूसरा कहा गया, भारत सरकार ने वर्ष 2011 के विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ नीति की घोषणा किया था। SEZ नियमों के SEZ की विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग अलग न्यूनतम भूमि की आवश्यकताओं का प्रावधान किया गया है। इसमें कौन सा कथन गलत दिया है? केवल दूसरा कथन गलत दिया गया, जो भारत सरकार ने वर्ष 2011 में विशेष आर्थिक जोन SEZ नीति की घोषणा की थी। नहीं, बिल्कुल ये गलत हो जाएगी, 2011 में नहीं बल्कि इसके अलग घोषणा किए थे। बाकी जो 2 ऑप्शन है ये सही दिया गया है। जनगणना 2011 के अनुसार दशक के दौरान जनसंख्या में कुल पूर्ण वृद्धि कितना था? 18.19 करोड़ था। जनगणना 2011 के दौरान दशकीय जनसंख्या में कुल पूर्ण वृद्धि 18.19 करोड़ था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक बौद्ध आबादी है? महाराष्ट्र में सबसे अधिक बौद्ध आबादी है। उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर जनगणना 2011 के आधार पर उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित राज्यों के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। सबसे पहले क्या हो जाएगा? मेघालय हो जाएगा, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा और बिहार हो जाएगा। यानी इसमें बताना है जनसंख्या वृद्धि दर के मामले में कौन सा राज्य यहाँ पर अवरोही क्रम है कि सबसे कम, उसके बाद फिर ज़्यादा, यानी सबसे कम मेघालय, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और बिहार हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों के किस समूह में शहरी जनसंख्या सबसे कम है? हिमाचल प्रदेश और बिहार में शहरी जनसंख्या सबसे कम है। आज़ादी के बाद भारत में जनगणना अधिनियम वर्ष डैश में अधिनियमित किया गया था। 1948 में आज़ादी के बाद जनगणना अधिनियम लागू किया गया था 1948 में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने ज़िले हैं? 640 ज़िले। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में रिपीट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ये टोटल ज़िले कितना है? 640 हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला महानगर कौन सा है? दिल्ली सबसे दूसरा अधिक जनसंख्या महानगर हो जाएगा। पहला कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र का हो जाएगा, इसलिए दिल्ली यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कितना लिंगानुपात दर्ज किया गया था? 1037 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर लिंगानुपात है पुडुचेरी का। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? शेरशिप मिजोरम का जनसंख्या यहाँ पर साक्षरता दर सबसे अधिक हो जाएगा। शेरशिप कहाँ है? मिजोरम, बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की जनगणना के अनुसार साक्षर किसे माना जाता है? 7 वर्ष उससे अधिक आयु के व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ लिख सकता है उसे साक्षर माना जाता है। जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर दर्ज किया गया था? लक्षद्वीप में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर दर्ज किया गया था। 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार देश में शिशु लिंगानुपात कितना था? 919 था। 2011 के अनुसार देश में शिशु लिंगानुपात 919 था। 2001 से 2011 के दौरान भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितना था? 17.64% था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2011 के दौरान 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितना था? 17.16%। वर्ष 2011 तक की भारत में कितनी जनगणनाएं किया जा चुका है? टोटल अभी तक 15 जनगणना हो चुका है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक शहरीकृत है? गोवा सबसे अधिक शहरीकृत हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितना रहा था? 17.64% जनसंख्या वृद्धि दर था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों के किस समूह का साक्षरता दर सबसे कम दर्ज किया गया? बिहार और अरुणाचल प्रदेश का साक्षरता दर सबसे कम है और सबसे कम पूछा जाए तो बिहार ऑप्शन बिल्कुल टिक कर लीजिएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर जनसंख्या घनत्व कितना व्यक्ति है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत की महापंजीयक और जनगणना आयुक्त का कार्यालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अधिकांश लोग डैश से अन्य राज्यों में प्रवास किए थे। उत्तर प्रदेश और बिहार से जो है दूसरे देशों में लोग जो है प्रवास किए, दूसरे राज्यों में प्रवास किए थे। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिला कितना है? 943 महिलाएं हैं। भारत का 15वां राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण किस वर्ष आयोजित किया गया था? 2011 में 15वां राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण आयोजित किया गया था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की कुल जनसंख्या 10 लाख से कम था? सिक्किम की जनसंख्या जो है 10 लाख से कम था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच सबसे अधिक अंतर है? राजस्थान में जो है पुरुष और महिला के बीच साक्षरता दर के बीच अंतर अधिक है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? हरियाणा का लिंगानुपात जो है सबसे कम हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना है? 17.5% है। यानी आप ऊपर में देख सकते हैं 17.5 था और यहाँ पर एक 17.6 जो है ये जनसंख्या वृद्धि दर था। ये याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये जो टोटल देश की जनसंख्या का 17.5% भारत में है। किस जनगणना का नारा है? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना का जो है नारा है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? नागालैंड की जनसंख्या वृद्धि दर जो है सबसे कम है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या दर्ज किया गया था? सिक्किम में जो है सबसे कम जनसंख्या दर्ज किया गया था। तो ये टोटल CHSL में पूछे गए सारे जनगणना के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब चलिए CPO के सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश की जनसंख्या में अन्य धर्मों और मतों का कितना प्रतिशत हिस्सा है? 0.7% है। फिर से रिपीट करते हैं, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश की जनसंख्या में अन्य धर्मों और मतों का कितना प्रतिशत हिस्सा है? 0.7% है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय महिला श्रम बल भागीदारी कितना है? 25.51% जो है महिला श्रम बल भागीदारी है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय पुरुष श्रम बल भागीदारी कितना है? 53.26% जो है पुरुष श्रम बल भागीदारी, और महिला कितना था? 25.51%। याद रख लीजिएगा। वर्ष 2001 से 11 के 12 में भारतीय कार्यबल का कितना प्रतिशत द्वितीय क्षेत्र में लगा हुआ है? 24.3% जो है द्वितीय क्षेत्र में लगा हुआ है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 68.8% जो है ग्रामीण जनसंख्या है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत में सबसे कम जनसंख्या द्वारा बोला जाता है? संस्कृत जो है सबसे कम जनसंख्या द्वारा बोला जाता है। भारत के वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? दादर और नगर हवेली की जो जनसंख्या है सबसे कम है साक्षरता दर के मामले में। और ये जो है केंद्र शासित प्रदेश की बात की जा रही है, इसलिए दादर नगर हवेली बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर यहीं पर अगर राज्य रहता तो बिहार बिल्कुल सही रहता। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना है? 72.98% जो है भारत की साक्षरता दर है। कहीं कहीं पर आपको 73% मिल जाएगा, ये बात का ध्यान रख लीजिएगा। इसलिए अप्रोक्स जो है आप 73% याद रख लीजिएगा, क्योंकि 72.98 जो है 73 के बिल्कुल करीब में है। भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है। तो ये CPO के सारे जो जनगणना के 9 क्वेश्चन थे ये कंप्लीट हो गए। अब चलिए सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे कंप्लीट करते हैं जनगणना के। फर्स्ट क्वेश्चन देखा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनगणना संचालन डैश चरणों में किया गया था? 2 चरणों में किया गया था। इसका जनगणना का संचालन जो है 2 चरणों में किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के लिए साक्षरता दर कितना है? 59% है। फिर से रिपीट करते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के लिए साक्षरता दर क्या है? 59% है। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का प्राकलन प्रतिशत कितना है? 25.70% है। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का प्राकलन प्रतिशत कितना है? 25.70% है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार कृषि क्षेत्र में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत भाग कितना है? 0.546% है। फिर से रिपीट करते हैं, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कृषि क्षेत्र में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत 0.546% है।
2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी में जनसंख्या घनत्व कितना है? 11,320 है। दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी में जनसंख्या घनत्व 11,320 है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? दादर नगर हवेली की साक्षरता दर सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? 0.1764% जो है भारत की जनसंख्या वृद्धि दर है। 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? लक्षद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? राजस्थान में जो है महिला साक्षरता दर सबसे कम हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के विभिन्न भागों में पहली जनगणना गैर समकालिक रूप से आयोजित किया गया था? 1872 में पहली बार जनगणना हुआ था। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिला है 943 महिलाएं हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम आबादी वाला राज्य है? अरुणाचल प्रदेश में जो है सबसे कम आबादी है। तो ये सिलेक्शन पोस्ट के सारे क्वेश्चन जनगणना के कंप्लीट हो गए। अब चलिए एसएससी जेई में जो पूछे गए क्वेश्चन है जनगणना के वो कंप्लीट करते हैं। मानक शहरी क्षेत्र की अवधारणा भारत के किस जनगणना में प्रस्तुत किया गया था? जनगणना 1971 में किया गया था। मानक शहरी क्षेत्र की अवधारणा जनगणना 1971 में भारत की जनगणना में प्रस्तुत किया गया था। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को भारत में उनकी प्रतिशत शहरी आबादी के साथ सुमेलित कीजिए। यानी फर्स्ट का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी केरल का जो हो जाएगा 47.72% हो जाएगा। दूसरा का जो है मध्य प्रदेश का वो 27.63% हो जाएगा। उसका तमिलनाडु का जो है 48.45% हो जाएगा। और हिमाचल प्रदेश का जो हो जाएगा यहाँ पर 10.04% जो है। ये सभी जो है भारत में उनकी प्रतिशत शहरी आबादी के साथ सम्मिलित करना था, इसलिए शहरी आबादी वाला जो है बिल्कुल ये सभी मिलान करने के बाद सही हो जाएगा। भारत की जनगणना 1901 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितना था? 238.40 मिलियन था। 1901 देखिए जनगणना 1901 के अनुसार पूछा गया है। कुल जनसंख्या उस समय कितना था? 238.40 मिलियन। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सत्य दिया गया है? पहला कथन देखिए, आज़ादी के बाद 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 2/3 आबादी साक्षर है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, भारत में 2001 से 2011 के बीच पुरुष साक्षरता दर महिला साक्षरता दर की तुलना में तेजी से बढ़ा है। ये कथन गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए, भारत में 2001 से 2011 के बीच महिला साक्षरता दर लगभग 10.4% की वृद्धि हुआ है। ये कथन सही हो जाएगा, यानी कि 1 और 3 सही दिया गया है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक दर्ज किया गया है? दादर और नगर हवेली में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक दर्ज किया गया है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में दूसरी सबसे कम साक्षरता दर्ज किया है? अरुणाचल प्रदेश में दूसरी सबसे कम साक्षरता दर्ज किया गया था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? पश्चिम बंगाल में जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक हो जाएगा। अगर यहाँ पर बिहार ऑप्शन रहता तो बिहार बिल्कुल सही रहता, लेकिन यहाँ पर पश्चिम बंगाल बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश को निम्नलिखित में से शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है? चंडीगढ़ और लक्षद्वीप में जो है जनसंख्या शहरी जनसंख्या सबसे अधिक हो जाएगा। दिसंबर 2023 के नवीनतम अधिसूचना के अनुसार भारत की दशकीय जनसंख्या को कम से कम डैश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अक्टूबर 2024 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू समुदाय में जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? 16.8% है। यहाँ फिर से रिपीट करते हैं, हिंदू समुदाय में जनसंख्या वृद्धि दर 16.8% है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित महानगरों को जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले क्या हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पर हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा, उसके बाद मुंबई हो जाएगा। ये सभी किस आधार पूछा गया है? आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम में पूछा गया है। यानी उसकी सबसे पहले कोलकाता, उसके बाद मुंबई और सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर सबसे दिल्ली हो जाएगा। उसके बाद जो है मुंबई हो जाएगा, क्योंकि सबसे अधिक मुंबई में, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद कोलकाता हो जाएगा। डैश ने 1 नवंबर 2022 से प्रभावी भारत के रजिस्ट्रार जनरल जनगणना आयुक्त का प्रभार संभाला है। मृत्युंजय कुमार नारायण ने संभाला है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 79.8% जो है हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत है।
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में दूसरी सबसे अधिक साक्षरता दर्ज किया गया? मिजोरम में दूसरी सबसे अधिक साक्षरता दर दर्ज किया गया। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात दूसरा सर्वाधिक है? पुडुचेरी का लिंगानुपात दूसरा सर्वाधिक है। रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयोग का कार्यालय भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के कितना है? 17.5% है। मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है, ऊपर में रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही दिया गया? पहला कथन देखिए, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 141 करोड़, ये कथन गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, 1911 और 1901 के बीच भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर ऋणात्मक था, ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा देखिए, 1901 से 1951 के बीच भारत की जनसंख्या और औसत वार्षिक वृद्धि दर 1.33% से अधिक नहीं हुआ था, ये भी कथन सही हो जाएगा, लेकिन पहला कथन गलत हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में को देश की जनसंख्या में उनकी प्रतिशत हिस्सेदारी के अवरोही क्रम में क्रमबद्ध करना है। सबसे पहले जो है यहाँ पर देखिए, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और मध्य प्रदेश दिया गया है। यहाँ पर हमें अवरोही क्रम में यहाँ पर सजाना है। सबसे पहले बिहार हो जाएगा, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान हो जाएगा। यहाँ पर जनसंख्या में प्रतिशत हिस्सेदारी यानी सबसे अधिक बिहार का हो जाएगा, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान का हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। पहला कौन हो जाएगा? यूपी हो जाएगा, और तीसरा जो है बिहार हो जाएगा, और चौथा पश्चिम बंगाल हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज किया गया था? नागालैंड में जो है ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज किया गया था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बाल लिंगानुपात कितना है? 919 जो है 2011 के अनुसार बाल लिंगानुपात है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व 1100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक दर्ज किया गया था? बिहार में दर्ज किया गया था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में सबसे अधिक साक्षरता दर दर्ज किया गया? केरल में सबसे अधिक साक्षरता दर दर्ज किया गया। तो ये जितने भी जनगणना 2011 के प्रश्न थे वो सारे कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और इसी प्रकार कंटेंट पाना चाहते हैं और कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, जिससे आपको कौन सा टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसका आपको वीडियो मिल जाएगा। अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इस क्वेश्चन को रिपीट जो है आप 2-3 बार जरूर कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन याद हो जाएगा। और इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर आज प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको रिविजन जरूर कर लीजिएगा। जो हो सके जितना बार रिविजन कीजिएगा उतना आपको फायदा रहने वाला है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और अपना एक अच्छा सा कमेंट जरूर दीजिएगा। कमेंट अपना कोई भी सुझाव या कोई भी सजेशन या कोई भी डाउट हो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।